जी, ऐसा ही करेंगे। और जो धर्म का ज्ञान रखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नीतिज्ञ है, जो अपने पास सुख की सामग्री है उसे दूसरों को देने की भावना रखता है, जो भगवत अर्पित प्रसाद अन्न का ही भोग पाता है। बहुत सुंदर बात है। जो गुरुजनों की आज्ञा मानने के लिए नम्र रहता है। अब वो तो कहते हैं तो करना ही पड़ेगा, एक ये बात हो गई। और एक बात हो गई, बहुत प्रसन्न होकर हमें जो आज्ञा हुई पालन, हमारा सौभाग्य है नम्र होकर गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्योंकि शास्त्रों में बहुत धर्म का वर्णन है। तो आप किस मार्ग के पथिक हैं, आपका धर्म क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सत्संगी को पता होता है। और जो आपके पास अच्छी अच्छी सुख सामग्री है, जिसमें तुम्हारा मन लालयित है, उस सामग्री को, खान पान आदि की, उसको विभाजित करके ही पाओ, दूसरों को पवा दो, थोड़ा मात्रा में आप लो। इससे क्या होगा, आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे। भगवत अर्पित ये नियम ले लें कि बिना प्रभु को अर्पित किए हम कुछ नहीं पाएंगे। भले आप नौकरी में, आपके हाथ में जो आया, आप एक क्षण रुकिए, आराध्य देव का स्मरण कीजिए, राधा वल्लभ लाल कीजिए, मन में ही बोल दिए प्रिया प्रीतम, हे प्रभु आपको अर्पित, कृपा हो गया, इतने से ही हो जाएगा। बिना स्मरण किए, अर्पित किए, जो आप पाओगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पतित हो जाएगी। जल भी बिना नाम लिए नहीं पी, राधा वल्लभ लाल की जय, अर्पित क्या पी। जो हिंसा रहित आचरण करता है, बहुत शांत, हम किसी भी जीव को मारे नहीं। देखो हमारा अधिकार है, जैसे इस सृष्टि में रहने का, ऐसे हर जीव की रचना भगवान ने की, उसका रहने का अधिकार है। जब तक आपका प्रारब्ध कर्म आपको दंड नहीं देता, तब तक कोई जीव आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। एक तो ये सुविधाजनक वास है, जैसे शेनपुर और कई ऐसे गंगा के किनारे, सच्ची मानिए, जैसे चीता होते ना, ऐसे भिक्षु घूमते थे, जैसे केचुआ घूमते हैं, ऐसे सांप घूमते हैं। हजारों वर्ष पुराना जंगल शेनपुर। अब जिधर देखो कहीं सांप केली कर रहे, खेल रहे कोई। अब जैसे आसन में ऐसे बैठे, सामने बिछा पर सांप ऐसे आ जा रहे। आज भी जाके देख लो, बहुत, अगर कटा नहीं होगा तो बहुत बड़ा जंगल, ऐसे पुराने पुराने बरगद की, मतलब सैकड़ों हाथ में एक ही बरगद है, कितने विशाल कदम, तमाल, ऐसे मन एकदम आह्लादित रहता था। 2 रोटी, इतनी अरहर की दाल, 24 घंटे में केवल इतनी ही सुविधा थी भोजन की। जो भी संत जन रहे, बस इतना ही, ना कोई मीठा, ना फल, ना फूल, ना दूध, ना दोबारा रोटी, था ही नहीं। एकदम एकांत शून्य जंगल, तो बस इतना ही था, 2 मोटी रोटी और इतनी अरहर। और मन हर समय आह्लादित, क्योंकि वहां कोई विषय पदार्थ नहीं, कोई विषयों का प्रवेश नहीं। कभी कोई भूले भटके गंगा स्नान, क्योंकि घाट तो था नहीं, तो कभी कोई ऐसे। पर अगर आपके प्रारब्ध, उस समय ये विचार कर, जैसे मन कहता कहीं तो होता कि अगर है तो तुम तिजोरी में बंद हो जाओ, काट लेगा, नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। पक्का विश्वास रखो ना, शांत, जहां आंख मुंने ध्यान, कहीं ऐसा, फिर उसको समझाना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं, धीरे धीरे काफी समय वाले, एकदम मन निश्चिंत हो जाता। कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, विश्वास करो। अरे सांप मार दो, क्यों मार, उसका सृष्टि में रहने का अधिकार नहीं है क्या? अरे नहीं, काल है, काल को तुम मार सकते हो क्या? नहीं, ऐसा किसी भी जीव को नहीं, ऐसा मारना नहीं। अगर आप हिंसा रहित आचरण करते तो बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाए। कुछ लोग जानबूझ के हिंसा करते रहते हैं, ऐसा नहीं, बोले अपनी सुरक्षा के लिए तो करनी, तो सृष्टि में सबका अधिकार जीने का है, भगवान ने सबको बनाया है। हाँ, आपके घर में ऐसा कोई जीव निकल रहा है, आप उसको निकलवा दीजिए, या आप स्वयं मारना नहीं है। कोई भी जीव किसी को ऐसे नहीं काट सकता जब तक उसका प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध है तो बचा नहीं सकते, वो वहीं जाके काटेगा जहां नियत है, तुम चाहे जितनी व्यवस्था कर लो। अनर्थपूर्ण कार्य उपासक को कभी नहीं करने चाहिए, अनर्थपूर्ण, जिससे दूसरों को दुख पहुंचाए, जो धर्म रहित ऐसे आचरण नहीं करे। विदुर जी महाराज कह रहे, जब हम बोले तो सत्य बोलने की चेष्टा, क्यों बेमतलब झूठ का पाप लेते हैं? मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही, बेमतलब झूठ बोल। अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, कोई बहुत बड़ी लाभ की वृत्ति किसी को मिल रही है, चलो भाई, नहीं तो सत्य बोलो। क्यों आप झूठ बोल, बिल्कुल खेल खेल में ढेर सारा झूठ बोल देते हैं, क्यों बोलते हो? ये वाणी की मलिनता आपके हृदय को मलिन करती रहेगी। सत्य वचन बोलने चाहिए और स्वभाव कोमल बनाना चाहिए। ऐसा उपासक बहुत शीघ्र भगवत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कुल की रक्षा का विचार करो महाराज, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। सिद्धांत है, अगर शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर की हानि पहुंचा रहा हो तो उसे कटवा देना चाहिए। अगर कुल का एक पुरुष
पूरे कुल का नाश कर रहा है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर एक परिवार पूरे ग्राम का नाश कर रहा हो तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। यदि एक ग्राम पूरे देश का नाश कर रहा हो तो उस ग्राम का, गांव का त्याग कर देना चाहिए और आत्म प्राप्ति के, आत्म अनुभव के लिए पूरे विश्व का त्याग कर देना चाहिए। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने योग्य हो जाए, अगर पुत्री है और उसका किसी वर के साथ पाणी ग्रहण कर दिया जाए तो फिर गृहस्थ को चाहिए कि वो मुनि वृत्ति धारण करके अपने जीवन का चरम परम लक्ष्य प्राप्त करे, अर्थात भगवत प्राप्ति में। मानो धृतराष्ट्र जी से कह रहे कि तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब एक ही कर्तव्य, आप धर्मयुक्त चलकर भजन कीजिए। फिर सुन लीजिए, पुत्र उत्पन्न करना, ऋण भार से मुक्त होना है। पितरों का और इस सृष्टि का हमारे ऊपर ऋण है। यदि हमारे पुत्र कुमार्गगामी हैं तो पितरों सहित माता पिता को नरक पहुंचा देते हैं। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने लायक हो जाए तो अपनी गृहस्थी का भार उसको सौंप दे, पुत्रियों का पाणी ग्रहण संस्कार कर दे और स्वयं मौन व्रत धारण करके, ज्यादा उपदेशक नहीं, अपने आचरण सुधारे और भजन करके भगवत प्राप्ति करे। मुनि वृत्ति से रहे। मुनि वृत्ति मननशील महात्मा, हर समय भगवान के नाम रूप का चिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए परम लाभदायक हो और ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाए, वही कर्म सिद्धि प्रदान करता है। फिर सुन लीजिए, हितम यत् सर्वभूताना मात्मनश्च सुखावहम तत्कुर्यादीश्वरे हृतन मूलम सर्वार्थ सिद्धये। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए सुखद परम लाभ प्रदान करने वाला हो और भगवद अर्पण बुद्धि से किया गया हो, वो कर्म सिद्धि प्रदान करता है, अर्थात वो कर्म योग हो जाता है और उसे भगवत तत्व का बोध प्राप्त होने की क्षमता आ जाती है। जो अर्थ चाहता हो, धन, अर्थ सिद्धिम परामिच्छम धर्म मेवादिश्चरेत न ही धर्मा दपैत्यर्थ स्वर्ग लोकादि वामृतम। जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, उसे पहले समझ लेना चाहिए कि धर्म का आचरण करने पर ही धन टिकता है। जैसे स्वर्ग में अमृत पान करने को मिलता है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष को अर्थ की सुविधाएं अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। कोई सोचता है कि धर्म से चलने वाले को कष्ट बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है। क्या अधर्म से चलते हैं तो उनको सुख मिलता है क्या? देखो, कभी कभी अधर्म चलने वाला सुखी दिखाई देता है लेकिन वो पुण्य का संयोग चल रहा है। कभी कभी धर्म में चलने वाला दुखी दिखाई देता है लेकिन वो पाप का संयोग चल रहा है। इस समय पुण्य और पाप दोनों कर्मों का प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। इसलिए जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो, उसे धर्म पर दृष्टि रखनी चाहिए। अगर धर्म नहीं तो अर्थ टिकेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण मार्ग में लग जाती है, वो संसार को भी जान जाता है और भगवान को भी जान जाता है। पाप कर्म करने वाला ना प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना संसार को जानता है। भटकना। जो धर्म से चलता है, पाप से बुद्धि हटा लेता है, वो प्रभु को भी जान जाता है, अपने को भी जान जाता है और संसार के रहस्य को भी जान जाता है। मनो विदुर जी कह रहे, महाराज पाप कर्म से आप अपनी बुद्धि को हटाइए। राजन, ऊर्ध्वम प्राणा हृत्क्रामंती यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जब कोई महापुरुष पधारे अपने से बड़ा तो प्राणों का उत्क्रमण होने, ऊपर उठने लगते हैं। यदि आप खड़े नहीं हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। अगर कोई आपसे ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध आ रहा है तो आप खड़े हो जाइए। इससे आपकी प्राण शक्ति बलवान होगी, आयु बढ़ेगी, बुद्धि पवित्र होगी। यदि आप उठे नहीं तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। देखो ना कैसी कैसी भावनाएं, कितनी बुद्धि कमजोर, कितने शरीर कमजोर हो रहे हैं, आत्मबल क्षीण हो रहा है। क्यों? धर्म का आचरण नहीं है। रोज माता पिता के उठ के चरणों में माथा रखना, भगवत स्मरण करना, धर्म पूर्वक आचरण। अभी देखो तेज आ जाएगा, बुद्धि आपकी प्रवीण हो जाएगी, आपके प्राण बलिष्ठ हो जाएंगे। ऊर्ध्व प्राणम हृत्क्रामंती। जब कोई महापुरुष पधारता है, आप खड़े नहीं होते, आप प्रणाम मुद्रा में नहीं होते, तो आपकी आयु, प्राण, आत्मबल ये सब कमजोर हो जाएगा। इसमें लाभ है, एक तो मर्यादा भी है और लाभ भी है। इसलिए महाराज, अगर आप में खड़े होने की सामर्थ्य है, कोई महापुरुष पधारे तो उठ करके हाथ जोड़कर नमन मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई साधु पुरुष पधारे
तो उसे भगवत स्वरूप भाव से देखे, मानो मेरे भगवान पधार रहे हैं। ऐसे पहले उनको खड़े होकर के नम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम मुद्रा, फिर आसन, फिर जल आदि के द्वारा चरण पखारना, फिर कुशल मंगल पूछ करके उनसे आज्ञा के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना, क्या आज्ञा है आपकी, क्या सेवा करें। जो क्रोध करने वाला है वो इन आचरणों को कभी धारण नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध कामना से उत्पन्न होता है और कामी पुरुष में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ऐसे मंगलमय आचरणों का निर्वाह कर सके। काफी जो सत्संगहीन है उनको देखा गया है ऐसे ठाकुर जी के सामने खड़े, यह अपराध है। कोई गुरुजन आ रहे हैं तो ऐसे खड़े, अरे नहीं, इतने में क्या चला जाता है प्रभु के सामने, भगवत प्रेमी महात्माओं के, इससे तुम्हारा मंगल होगा। तो ऐसा अभिमान है ना, ये तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे लिए काफी है नष्ट करने के लिए, कोई और दूसरा नष्ट नहीं कर सकता। जो कभी क्रोध को बाहर प्रकट नहीं होने देता, जो एक सी समझ रखने वाला है, सब में प्रभु विराजमान, किसी भी हानि में शोकग्रस्त नहीं होता, जो संधि करने में बहुत प्रवीण है, किसी भी बात को प्रतिकूलता में न ले जाकर अनुकूलता में ले आना, नम्रता, विनम्रता, दैन्यता, मृदुता, ऐसे भावों के द्वारा उसके कटु विचारों से अपने को न फंसाना, मृदु व्यवहार से उससे संधि कर लेना। जो प्रिय अप्रिय में समान भाव रखता है वो सन्यासी ही कहा जाता है, चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे। घर की स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी हैं, पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास् तस्माद् रक्षा विशेषता। स्त्रियां घर की साक्षात लक्ष्मी हैं। जिस घर में स्त्रियों का अपमान निरादर होता है वहां शांति नहीं हो सकती, वहां ऐश्वर्य नहीं बढ़ेगा, वहां अनिष्टकारी चेष्टाएं प्रारंभ हो जाएंगी। माताओं बहनों को भी चाहिए कि जिस घर में आप गई हैं, आपका आचरण, आपका स्वभाव उस घर में सुख हेतु बने, जो आपको, आपके व्यवहार को, आपकी वाणी को सुने लगना चाहिए। धन्य है हमारे भाग्य जो ऐसी बहू घर में आई, ऐसी बेटी घर में आई। और पुरुष को चाहिए पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृह दीप्तया, ये महाभाग्य से प्राप्त हुई है, बड़ी पुण्यवान है, ये हमारे घर को प्रकाशित करने वाली है, क्योंकि इनके गर्भ से पुत्र होगा और कुल परंपरागत, चाहे पुत्र हो या पुत्री बराबर, हमारी कुल परंपरा और हमारे गृह देवी हैं, घर की लक्ष्मी हैं। ऐसे पूजनी पवित्र भाव रखें, ये निकृष्ट भाव नहीं। तुम पुरुष हो, ये हमारी, ऐसा नहीं। गाड़ी का पहिया कोई छोटा बड़ा अगर होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, समान, तो फिर मार्ग तय हो जाएगा। जैसे वो आपको अपने प्रभु स्वरूप देखती, तो आप भी उसको पूजनीय भाव से देखिए, आदर बुद्धि से देखिए। पुण्यास्य गृह दीप्तया, वो पुण्य वर्धन करने वाली, आपके घर को प्रकाशित करने वाली है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये क्यों उपदेश करें धृतराष्ट्र जी को कि आपकी घर की ही बहू है द्रौपदी, आपने बैठे हुए सभा में सब कुछ सुना, देख नहीं पा रहे लेकिन सुन रहे थे, और आप चुप थे। उसका नाश हो जाता है जिसके घर में स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं। और जो स्त्रियां ऐसे क्रूर कर्म करती हैं वो भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष, दोनों पहिए समान होने चाहिए, तब वो गाड़ी यात्रा सही करती है। ऐसे ही ये गृहस्थ धर्म की यात्रा है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को प्राण भाव समर्पित करके, एक दूसरे से मन मिला करके भगवत आराधना करते हुए गृहस्थ धर्म में चले तो भगवत प्राप्ति दोनों को हो जाएगी। वो मित्र नहीं है जिसको ज्ञान ना हो और मन बस में ना हो, ऐसे को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। आजकल फ्रेंड उसी को बनाते हैं जो जितनी गंदी आदत सिखा सके, नशा करना, गंदे आचरण करना। बोले दोस्त है भाई, हमारे सब दोस्त हैं, आज पार्टी होगी गंदगी की, गंदा खाना पीना, गंदे आचरण करना, गंदे दृश्य, गंदा बोलना, ये पार्टी होगी। नहीं भाई, शास्त्र कहता है नाश्रुहतम परमम मंत्रम भारतार्हति वेदितुम अपंडितो वापि सुहृत पंडितो वाप्या नात्मवान। जो हमें अच्छा ज्ञान नहीं देता वो हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता। मित्र की परिभाषा कुमार्ग से निवारण करके सुमार्ग में, सन्मार्ग में चलावे, वही मित्र है। कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा, गंदे मार्गों से हटाकर अच्छे मार्गों में ले,
ए तुम हमारे दोस्त हो, एक बार तो चलो वृंदावन, सत्संग सुनो, एक बार बिहारी जी के दर्शन करो। देखो आप इस विषय को जरा ध्यान से सुनो, कैसे आचरण होने। ये मित्रता, मित्रता ये नहीं है कि गंदे आचरण की जगह ले जाओ, गंदे आचरण सुनाओ, गंदे आचरणों का उत्साह बढ़ाओ। वो तो शत्रु है, वो मित्र नहीं है। आप उसे मित्र मत मानिए। वो फ्रेंड नहीं है जो आजकल माना जाता है कि ये फ्रेंड वो फ्रेंड। गंदा आचरण सिखाने वाला, गंदे मार्ग का अनुगामी कहीं कोई मित्र होता है? कुपथ निवार सुपंथ चलावा। कुपथ जो धर्म विरुद्ध आचरण, गंदे आचरण उनसे हटाकर सत मार्ग में चलाए, वही मित्र है। अगर आपका मित्र ज्ञान रहित है, उसका मन उसके वश में नहीं है, तो उसकी मित्रता छोड़ने में ही आपका मंगल है। तत्काल छोड़ देना चाहिए, वो मित्र नहीं। ऐसे दोस्तों किस बात की दोस्ती? हाँ हमारे दोस्त हो, तुम्हें आज से ब्रह्मचर्य, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य करो, कोई नशा न करो, तुम्हें हमारी कसम। तो समझ में आए कि हाँ भ्रष्ट करने के लिए कसम है। ऐसे दोस्तों का त्याग कर देना चाहिए। विदुर जी महाराज कह रहे हैं बिना परीक्षा किए किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ना परीक्षा महिपाला कुर्यात सचिवात्मान। अपना मित्र, अपनी मंत्रणा सलाह देने वाला बिना परीक्षा के नहीं। गंदे आचरण, गंदा नशा, गंदा व्यवहार नहीं, ऐसे मित्र नहीं होते। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, नहीं फंस जाओगे, हानि हो जाएगी। वो भारी शत्रु है। तुम्हें लगता है कि आजकल हम मित्रता में सुखी, पहचान करो मित्र की, परीक्षा लो। यदि वो आचरण विहीन है, नशा करता है, गंदी बातें करता है, वो दुश्मन है, मित्र नहीं, वो शत्रु है। मित्र वही है जो हमको अच्छे मार्ग में चलावे, हमारी रक्षा करे, भावों की, हमारे सद्गुणों की। विदुर जी महाराज कहते हैं मूर्ख मनुष्य विद्याशील अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में जो बड़े हुए जन हैं उनका अनादर करता है और अनादर करना सिखाता है। मूर्ख मनुष्य की पहचान जो विद्वान है, जो शीलवान है, जो अवस्था में बढ़े हुए हैं, चाहे ज्ञान अवस्था या शरीर अवस्था में भी, जो बुद्धि के बड़े प्रवीण हैं, जो कुल में पूजनीय गुरुजन हैं, उनका अनादर करना जो सिखाता है वो मूर्ख मनुष्य। ऐसे मूर्ख को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो वयोवृद्ध, अवस्था वृद्ध, ज्ञान वृद्ध है, बुद्धिमान जन है, जो पूजनीय जन है, जो विद्याशील गुणों से संपन्न है, इनका अनादर करना जो सिखाए वो कभी मित्र नहीं हो सकता है। मित्र तो वही है। देखो तुम कोई भी बात करो अपने माता पिता को बता के, उनकी आज्ञा के बिना हमारे साथ भी मत आओ। पता होना चाहिए उनको कि आप हमसे मित्रता कर। आप अपने माता पिता की आज्ञा पे रहिए, आप गुरुजनों की आज्ञा पे रहिए, आप शास्त्र को समझिए, तो समझ में आवे कि मित्र है। आज जो मित्र बनता है पहले यही करता है, क्योंकि वो मूर्ख है। वो विद्या को, विनय को, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, पूजनीय, अवस्था से वृद्ध, सम्माननीय गुरुजनों का अपमान, अवहेलना करना सिखाता है। जो दूसरों में फूट डालने वाले स्वभाव वाला होता है, जो कामी होता है, निर्लज्ज होता है, शठ होता है, पाप करने में सकुचाता नहीं है, ऐसा कोई भी हो उसको अपने सानिध्य में नहीं रहने देना चाहिए। बिल्कुल विदुर नीति है। जो दूसरों में फूट डालने वाले स्वभाव वाला हो, जो कामी पुरुष हो, निर्लज्ज हो, दुष्ट हो और पाप करने में सकुचाता न हो, वो कोई भी हो, उसका सानिध्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। अत्यंत कुशल, विश्वसनीय विद्वान के द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता। कर्तव्य का ज्ञान अगर विद्वान पुरुष से प्राप्त हो रहा है और उसका अनुष्ठान न किया जाए तो उसका कोई महत्व भी नहीं होता। जो सुना है उसका मनन करो और उसका अनुष्ठान करो। विवेकी पुरुष को चाहिए कि जिसमें अभिमान झलकता हो वाणी में, चेष्टा में, जो बहुत क्रोधी स्वभाव का हो, जो साहस के साथ अधर्माचरण करता हो, धर्महीन हो, ऐसे पुरुष को कभी मित्र न बनाए। मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक हो, सत्यवादी हो, उदार हो, दृढ़ हो और जिसके पास रहने में अपने को कोई भी भय न हो, अर्थात विश्वास और सुरक्षा पक्की। ऐसे को मर्यादित मित्रता स्वीकार करनी चाहिए। शब्द है अमर्यादित नहीं, मित्र का मतलब ये नहीं कि अमर्यादित व्यवहार, मर्यादित। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है वही मन, वाणी का सेवन उसको अपनी ओर खींच लेता है। विदुर जी महाराज, अगर मन, वाणी और कर्म से पाप का आचरण करोगे तो पाप खींच लेगा, धर्म का आचरण करोगे तो धर्म खींच लेगा और भगवद आचरण करोगे तो भगवान खींच लेंगे। मन, वाणी, कर्म से जिसका निरंतर सेवन किया जाता है वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए महाराज विचार पूर्वक मन, वाणी और कर्म करना चाहिए। जो अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से सोचता है परलोक में सुख प्राप्त कर लेंगे, बहुत ध्यान से सुनना,
अधर्मोपार्जितैरर्थैर् यः करोत्योर्ध देहिकम् न स तस्य फलं प्रेत्य भुंक्तेऽर्थस्य दुरागमात्। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन पर दशांश की बात है कि आप जो है 100 में 10 रुपए अन्य की सेवा में लगा दो, 90 आप खर्चा करो। ये क्यों? क्योंकि ये आगे के लिए जमा हो रहा है। आप 90 का प्रयोग करो और 10 रुपए भागवतिक कार्यों में खर्चा कर दीजिए। गृहस्थ हो ऐसा कर दो। पापाचरण से कमाए हुए वाले नहीं, पापाचरण से। अधर्मोपार्जितैरर्थैर् यः करोत्योर्ध देहिकम्। चलो गया में पिंड कर दान करते हैं, खूब भंडारा करते हैं, पापाचरण का पैसा है, परलोक में हमें सुख मिलेगा। तो कह रहे भूल के नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। विदुर जी कह रहे अधर्मोपार्जितैरर्थैर् यः करोत्योर्ध देहिकम् न स तस्य फलम्। उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। भुंक्तेऽर्थस्य दुरागमात्। क्योंकि बुरे मार्ग से कमाया हुआ धन कभी तुम्हारी सदगति नहीं होने देगा। हाँ, एक उपाय है जो उदाहरणों में महापुरुषों के चरित्रों में पाया जाता है। जैसे वैश्या के बगीचे में संत जन गए, वो लेके गई अर्थ आदि। उन्होंने कहा अपना जब परिचय दिया, हम तो नहीं स्वीकार कर सकते, पर तुम अगर ये नियम लो कि आज से हम वैश्यावृत्ति बंद करते हैं और सारे धन को भगवान के चरणों में अर्पित करके नाम जब मंगल हो जाए। यह है, अभी तक भूल से अधर्माचरण होता रहा, अब भगवान की शरण में तन मन वचन सब समर्पित, अब आपका कल्याण हो। इसलिए सावधानी पूर्वक अगर आपको अर्थ भी कमाना तो धर्म के मार्ग से, धर्म को आगे रखिए। अब धर्म शब्द ही से परिचय नहीं है, अर्थ ही से केवल परिचय है। जहां अर्थ है वहां अनर्थ है, और जहां धर्म अर्थ है वहां कामनाओं की पूर्ति, आगे मोक्ष है। मनुष्य जीवन का लाभ मुक्त हो जाना, भगवत प्राप्त हो जाना है। महाराज, क्रोध को क्षमा से जीतिए। जब क्रोध आवे तो क्षमा जीत लीजिए। असाधुता को साधुता से जीत लीजिए। अपने अंदर की असाधुता को भी साधु के जो लक्षण है उनसे, और सामने जो साधुता कर रहा है अपनी साधुता से उसको जीत लीजिए। सामने क्रोध कर रहा है, क्षमा से जीत लीजिए। जो झूठ है उसको सत्य से जीत लीजिए। जो अपने गुरुजनों को नित्य प्रणाम करता है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि संप्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर यशो बलम। जो नित्य अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, वृद्ध पुरुषों की सेवा करता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश, बल ये चारों बढ़ते रहते हैं। जिसके पास 1000 रुपया है वो भी जीवित है, जिसके पास 100 रुपया है वो भी जीवित है। पर महाराज, जो लोभ पे लोभ करता जाता है वो जीते जी मर जाता है। लोभ और रुपया है वो चत्वारि संप्रवर्धन्ते कीर्तिरायुर यशो बलम। जो नित्य अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, वृद्ध पुरुषों की सेवा करता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश, बल ये चारों बढ़ते रहते हैं। जिसके पास 1000 रुपया है वो भी जीवित है, जिसके पास 100 रुपया है वो भी जीवित है। पर महाराज, जो लोभ पे लोभ करता जाता है वो जीते जी मर जाता है। लोभ और तृष्णा खाए जा रही, जल रहा है कामना से, वो जीता हुआ जीवन रहित है। क्योंकि अब धर्म का ज्ञान नहीं, केवल धन पर वृत्ति है। महाराज, यत् पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालमेकस्य तत्सर्वमित पश्यन्न मुह्यति। अगर जितनी पृथ्वी है, जौ धान्य है, जितनी स्त्रियां हैं, स्वर्ण, पशु, सारे भोग सामग्री एक पुरुष को दे दिए जाए तो भी उसको कभी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मायाकृत है। इसलिए महाराज, विचारवान होकर आधा राज्य पांडवों को दे दो और आधे पर आप। झूठ बोल करके जो उन्नति करता है, ध्यान दीजिए, वो उन्नति उसके पतन का कारण बनेगी। आज भले दिखाई दे रहा है, पर ऐसे गिरोगे संभल नहीं पाओगे। अनृतेच समुत्कर्षो, जो छल कपट झूठ के द्वारा अपनी उन्नति चाहता है, जो गुरुजनों की चुगली करता है, श्रेष्ठ पुरुषों की, अच्छा हमने तो ऐसा ऐसा समझा, हमने तो ऐसा ऐसा दिया, अरे कुछ नहीं ऐसा। पैशुनम माने चुगली करना। गुरुश्चालिक निर्बंध, जो गुरुजनों पर दोष देखता रहता है, दोषारोपण करता रहता है, ये ब्रह्म हत्यारे के समान दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो झूठ से, कपट से उन्नति प्राप्त करता है, जो दूसरों की, श्रेष्ठ जनों की चुगली करता है, जो गुरुजनों पर दोषारोपण, दोष दर्शन करता है, ये तीनों ब्रह्म हत्यारे हैं। तीनों ब्रह्म हत्यारे के समान दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये स्वभाव तो एकदम छोड़ देना चाहिए। जो दूसरों के दोष में अपने को वर्णन करने में उत्साहित होता है,
कुछ लोग होते हैं जिनको 4 लोग मिल गए दूसरे की निंदा करने में, ऐसा लगता है मानो उनको बहुत बड़ा कोई पद मिल रहा हो, ऐसा सुख होता है। जो दूसरों की निंदा करते हैं कभी किसी की सेवा नहीं, सेवा का अभाव होता है, और अपनी प्रशंसा 4 लोगों के बीच में बैठ के कहते हैं और बड़ा उतावलापन दिखाते हैं कार्य में। ये अपने सुख, अपने वैभव, अपने आनंद की वृत्ति का नाश करने वाले स्वयं होते हैं। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा यह नाश का कारण है। बहुत सावधान रहना चाहिए। अपनी प्रशंसा, आत्म प्रशंसा। असूयैक पदम मृत्यु रतिवादा स्त्रियो वधा अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्याया सत्र वस्त्रया। मानो अपने ऐश्वर्य का वध कर रहा है, अपने आगे सुख का नाश कर रहा है। जो अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है और सेवा का अभाव है और उतावलापन है। महाराज, धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में सबको यहां राज्य और शरीर भी छोड़कर जाना होता है। बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चले गए। इस पर दृष्टि डालिए आप। विदुर जी महाराज के महाराज, पुत्र को बड़े उत्साह के साथ पाला जाता है और जब अधर्म आचरण बन जाते हैं तो वही पुत्र यौवन में मर जाता है। अधर्म आचरण, जैसे पीछे वर्णन हुआ था अकाल मृत्यु, ऐसे ऐसे आचरण करोगे तुम्हारी पूर्ण आयु नष्ट हो जाएगी। अब मनुष्य जब अपने जवान पुत्र को उठा करके घर से बाहर स्मशान की तरफ ले जाता है तो उसके हृदय में क्या होता है आप विचार कीजिए। धृतराष्ट्र से कह रहे, पहले उसके लिए जो बड़ी बड़ी बातें सोची थी, आज वो उसका शव लेकर के करुणा से विलाप करता हुआ जाता है और काष्ठ की चिता में काष्ठ की भांति उसको रख के जला देता है। फिर अब उस मरे हुए का क्या धन, क्या राज्य, क्या वैभव। अगर शरीर ना जलाया जाए तो पशु पक्षी नोच नोच के खा जाते हैं, गाड़ दिया जाए तो कीड़े पड़कर नष्ट हो जाता है। वो केवल अपने किए हुए पाप और पुण्य को साथ ले जाता है। इसलिए महाराज, अग्नि में जिसके शरीर को भस्म कर दिया गया, सब कुछ यहां छूट गया। जिसके लिए वो पाप कर रहा था, अधर्म कर रहा था, तो आप विचार कीजिए उसने अपना भला किया कि बुरा किया। लोक परलोक, ऊपर नीचे, कोई ऐसा लोक नहीं जहां ज्ञान न फैला हो। महाराज, आप इस अज्ञान को नष्ट कीजिए, अपने मोह को हटाइए और धर्म का निर्णय कीजिए। महाराज, जो केवल अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के ही सुख में फंसा रहता है, हाथ पैर की, नेत्रों की, कानों की कोई सुरक्षा नहीं। क्या कान में जो आया सुन लिया, नेत्र में आया जो देख लिया, वाणी में आया जो बोल दिया, यही नारकी पुरुष का लक्षण है। ये नरक जाएगा, इसका लक्षण है। ये स्वयं धर्मराज बोल रहे हैं विदुर जी। बहुत ध्यान से ये सत्संग अपने जीवन को परम मार्ग में, सत्य मार्ग में चलाने वाला है। अगर हम एक एक बात समझे तो एक उपासक आए थे, वो कह रहे थे मुझे बहुत भय लग रहा है, जब आप क्या सत्संग सुनते तो रूह कांप जाती कि हमसे तो बहुत गलतियां हुई। अच्छा हो रहा है, आप भयभीत होकर अगर हमारे प्रभु की शरण में आ जाओगे तो आप निर्भय हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। महाराज, उपासक को चाहिए प्रतिदिन 2 टाइम तो स्नान करे ही, प्रातः और सायं। आपको शौच लगे या न लगे, संध्या क्रिया होनी चाहिए आपकी, सायं क्रिया। मध्याह्न में अगर आप थोड़ा भी विश्राम किए, फिर इसके बाद आपके जो नित्य दिनचर्या हो, उसका शौच से कोई लेना देना नहीं कि शौच नहीं आई, नहीं, आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आप साधु हैं, आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए। साधक को प्रतिदिन जल से 2 बार स्नान करना चाहिए। जैसे बिना यज्ञोपवीत का ब्राह्मण जल या अन्न पाने का अधिकारी नहीं उस समय, जब तक यज्ञोपवीत अगर टूट गया तो दूसरा डालो। ऐसे ही उपासक को, वैष्णव उपासक को तिलक कंठे, स्नान के तुरंत बाद 12 तिलक की रचना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब ऐसे जैसे अपने सुबह चलते हैं तो प्रगट में तिलक गीली रच का नहीं होता, पर सूखी रच से पूरे शरीर को अभिषिक्त करके और तिलक की रचना सूखी रच से करते, फिर यहां करके गीली रच से तो रचना करते। एक क्षण भी नहीं बिना तिलक के नहीं। अगर मुख धोया तो सूखी रच ली, बहुत जल्दी में तो ऐसे तिलक की रचना कर ली। अब वो दिखाने के लिए नहीं दिखाई देता, पर वो संस्कार किए हैं, तिलक लगाए हैं। अब जब बाहर अपनी समय दिनचर्या तो फिर तिलक रचना। कंठी टूट गई है तो एक स्ट्रा में रखो, गले में धारण कर लिया। उपासक दोनों टाइम स्नान, 12 तिलक, कंठी, इससे कभी रहित। एक वो स्थिति है, क्या होता है अपने लोग जब थोड़ा मनमुखी बुद्धि रखते हैं ना, तो वो श्लोक प्रमाण लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम नरचयन्ति भालस्थले लसत्तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर्भजन विक्रमात् को ईते महाबुद्धिया। इसका अर्थ होता है कि वो कोई चिन्ह नहीं धारण करते, कंठी भी धारण नहीं करते, तिलक भी नहीं लगाते। क्यों?
बोले गुरु प्रदत्त भजन की ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि देह भान रहित हो गए। स्थिति है वो, वहां स्थिति। गुरुर भजन विक्रमात्मक, देखो गुरु भजन का बल कि देह भाव ही छूट गया। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसी शुद्धि नहीं है। पांचों भूले देह सुधि। अब अपने लोग कहां हैं? जब आचार्य लगाते हैं, इष्ट लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, तो हम इतने सिद्ध हो गए कि तिलक नहीं, कंठी नहीं। तो ये कह रहे हैं दोनों टाइम स्नान, प्रतिदिन 12 तिलक रचना। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप सूखी रज लेकर तुरंत तिलक लगा लीजिए। नित्य आचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय, नित्य नियम पूर्वक, और किसी भी पतित के अन्न को न पाना। भोजन बहुत संभाल के, होश में। अगर भोजन बेहोशी वृत्ति से लोगे तो बेहोश ही बने रहोगे, अर्थात अज्ञान ही बढ़ता चला जाएगा। जैसा आहार जाता है वैसा मन बनता है। जो सत्य का सेवन करता है गुरु की आज्ञा में रहता है। नित्योदकी नित्यज्ञोपवीति नित्य स्वाध्यायी पतितान्न वर्जी सत्यम ब्रुवन् गुरुवे कर्म कुर्वन् न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्। जो सदैव 2 बार स्नान करता है, जैसे ब्राह्मण यज्ञ परिधान करता है, ऐसे वैष्णव होकर कंठी तिलक धारण करता है, शास्त्र का स्वाध्याय, आचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय करता है, पतितों के अन्न का त्याग कर देता है, सत्य पे चलता है, सत्य बोलता है, और गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा में रहता है, वो कभी ब्रह्म से विलग नहीं होता, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाता है।